सभी को राधे कृष्ण। मैं सुमन राय उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच एक नई वीडियो को लेकर के। आज का टॉपिक है कि अगर कोई आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाए तो आप क्या करें। तो देखिए, हद से ज़्यादा अच्छा होना भी खुद के लिए अच्छा नहीं होता है। आप सबका साथ देते हो, सबको एक साथ लेके चलने की कोशिश करते हो, लेकिन होता क्या है, सब एक साथ मिल करके आपको अकेला कर देते हैं, आपका साथ छोड़ देते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि इससे आजिज होकर के, परेशान होकर के बुराई की तरफ रुख कर लेते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। उनको सबक सिखाने के लिए आपको उनके जैसे बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी बिना पहचान खोए हुए, बिना बदले हुए भी अपने आप को बचा सकते हैं, खुद को उनको फ़ायदा उठाने से बचा सकते हैं। अच्छाई का मतलब ये नहीं होता है कि लोग आपको टिश्यू पेपर समझ लें और आए और उठा के यूज करके फेंक करके चले जाएं। अच्छाई का मतलब ये है कि आप किसी के साथ बुरा मत करिए, और जब आप किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते तो अपने साथ, खुद के साथ भी बुरा कैसे होने दे सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो हर किसी की बातों में आ जाते हैं, वो हर किसी के सामने अपना सिर झुकाते हैं। अगर कोई उनसे कुछ मांगे तो अपने बारे में ना उनके लिए नहीं है, उनके पास वो चीज़ नहीं है, अगर दे देंगे तो बचेगा नहीं, लेकिन फिर भी वो नहीं सोचते, उन्हें दे देते हैं और ये सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो लोग हमें सम्मान देंगे। तो ये अच्छाई नहीं है, ये सिर्फ मूर्खता है कि आप अपने बारे में कुछ सोचते नहीं, सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो अब आपको करना क्या चाहिए, तो मैं कुछ बिंदुओं को बता रही हूँ जिन्हें आप बिल्कुल नोट करके रख लीजिए, ये आपके बहुत काम की बातें हैं। तो सबसे पहली बात कि आप ये सोच करके किसी को बिल्कुल भी मत करिए कि अगर मैं नहीं किया, अगर नहीं की तो किसी को बुरा लगेगा। अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, संतुष्टि मिल रही है आपको करने से, किसी का भलाई करने से आपको संतुष्टि मिल रही है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो आप ठीक है करिए। अगर करने का मन नहीं करे तो आप ना भी कह दीजिए। ऐसा नहीं कि आप ना कह देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लोग बुरे मान जाए। अगर मान भी रहे हैं बुरे तो मानने दो। दूसरा ये कि आप हर किसी के लिए और हर जगह अवेलेबल मत रहिए, क्योंकि आसानी से और फ्री में मिली हुई चीज़ों की लोग कद्र नहीं करते। तो इसलिए आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि किसकी कितनी और कहाँ मदद करने की जरूरत है। दूसरों की मदद करनी जरूरी है, लेकिन आप खुद भी अपने लिए बहुत जरूरी हो। तीसरा कि अपना वक्त, समय, टाइम आप किसी को सोच समझ करके दीजिए, क्योंकि अगर आप पैसा चलिए किसी को दे दिए तो हो सकता है कि आप बाद में कमा लेंगे, उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं, लेकिन अपना टाइम, जो कि टाइम बहुत कीमती होता है, अगर आप वो दे दिए तो बीता हुआ समय वापस नहीं आता। देखिए, बहुत लोग रोते हैं कि अरे मैंने इस इंसान को, प्यार हो चाहे कुछ भी हो, मैंने इतना टाइम उस पर बर्बाद किया। अब सोचिए वो टाइम कैसे वापस आएगा। मान लीजिए आप 20-25 साल में किसी को टाइम दे रहे हैं, आप 50 साल के हो गए, वो इंसान आपको धोखा दे, आपका अपना नहीं हुआ, तो 25 साल आपने अपना टाइम दिया, वो टाइम आपका कितना कीमती था। तो किसी को भी अपना टाइम सोच समझ करके दीजिए। देखिए, इमोशनल होना ठीक है, लेकिन इतना भी इमोशनल मत हो जाइए कि आपकी भावना की बाढ़ ही आ जाए और उस भावना की बाढ़ में, उस इमोशनल की बाढ़ में आप खुद ही डूब जाएं। यानी कि भावनाओं में बहकर अपना सब कुछ आप किसी पे मत लुटाइए। खुद का डिसीजन आप खुद लीजिए, अपनी लाइफ का कंट्रोल आप किसी और के हाथ में मत दीजिए, वरना वो सिर्फ आपको खिलौना समझेगा और जब तक मन करेगा वो खेलेगा, मन भर जाएगा तो उठा करके वो फेंक देगा। तो लास्ट में आपसे यही कहूँगी कि देखिए, अच्छाई छोड़नी नहीं है, बस बुरे लोगों से खुद को बचा के रखना है। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोग को थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, तो कितनी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।